हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास +1 है और आपकी जो लेक्चर है वो इंग्लिश लिटरेचर का लग रहा है। हमने 5th चैप्टर शुरू किया था द गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी का हमने जो चैप्टर शुरू किया था उसमें पहले मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स करवाए थे, उसके बाद मैंने आपको 2 पेज की समरी करवाई थी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम आज पढ़ रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। The Vaisakhi day of 1699 saw a large gathering of the Sikhs at Anandpur from all part of the country। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, तो वह कब की थी? बैसाखी वाले दिन को कब की थी? 1699 में की थी। ठीक है, तो उस टाइम में सिख हैं जो अनंतपुर साहिब में पूरी कंट्री से इकट्ठे होके आए थे। द गुरु रोज अर्ली एज यूजुअल एंड सैट इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ गॉड। जो गुरु जी हैं वो हमेशा की तरह उस दिन जल्दी उठे एंड सेट इन, और अपने जो ध्यान है गुरु जी का गॉड में वो वहाँ पे उन्होंने लगाया। ही देन डोटेड हिज यूनिफॉर्म, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म पहनी एंड आर्म्स एंड अपीयर बिफोर असेंबलरीज, और बाद में वो अपने हथियारों के साथ पूरी असेंबली है जो लोगों की वहाँ पे पहुँचते हैं। सडनली ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, एकदम से वो अपनी जो स्वॉर्ड मतलब तलवार, वो तलवार निकालते हैं। एड्रेस द ऑडियंस, और ऑडियंस से बात करते हैं। आई वॉन्ट टुडे अ हेड, मेरे को एक सर चाहिए। लेट एनी वन ऑफ माई सिक्स कम फॉरवर्ड, कोई भी सिख है जो वो मेरे सामने आ जाए। माई स्वॉर्ड वॉन्ट्स आ हेड, मेरी जो तलवार है उसको एक सर चाहिए। हिज वर्ड्स नंबर द ऑडियंस, ये सुन के लोग जो हैं वो सुन्न हो गए। नब्ड होता है सुन्न होना। दे डिड नॉट नो वट द गुरु मिटन एंड गेज्ड एट हिम इन अविड साइलेंस, वो नहीं जानते थे कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो उनकी तरफ चुपचाप देख रहे थे। अनटिल ही स्पोक अगेन, जब तक वो दोबारा नहीं बोले। नाउ कन्फ्यूज़न टर्नड इनटू फियर, तो अब जो कन्फ्यूज़न है वो किस में बदल गई? डर में बदल गई। फॉर द थर्ड टाइम द गुरु अल्टर्ड दिस डिमांड, तीसरी बार गुरुजी ने वही डिमांड दोबारा की। दयाराम खत्री ऑफ लाहौर अरोज एंड सेड, दयाराम नाम का एक बंदा जो खत्री था लाहौर का, वो आया और बोला, माई हेड इज़ एट दे सर्विस माई ट्रू लॉर्ड, कहता कि मेरा सर जो है आपकी सर्विस के लिए, आपकी सेवा में हाजिर है। माई ट्रू लॉर्ड, मेरे सच्चे भगवान। द गुरु टुक हिम इन टू आर नियर बाई टेंट, गुरु उनको अपने साथ टेंट में ले गए। एंड रिटर्न विद हिज स्वॉर्ड ड्रिपिंग ब्लड, और वो अपनी खून से लथपथ तलवार को लेके बाहर आए। ही डिमांडेड अनदर हेड, तो उन्होंने आके दूसरा सर मांगा। फेस पेल्ड, लोगों के जो फेस थे वो क्या हो गए? पीले पड़ गए। दिस वॉज ऑर्डर नील टू मच फॉर सम एंड दे बिगन स्लिंकिंग अवे, और ये सब कुछ उनके लिए बहुत अद्भुत था देखने के लिए। सम वेंट टू कंप्लेन टू गुरुज मदर ऑफ हर सन्स ऑड बिहेवियर, कुछ तो गुरु जी की मदर के पास कंप्लेंट करने चले गए, शिकायत लगाने चले गए कि आपका बेटा तो बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहा है। बट धर्मदास अ जट ऑफ दिल्ली स्टूड अप एंड सेड विद फोल्डेड हैंड्स, पर फिर दूसरी बार जो धर्मदास नाम का एक जट था दिल्ली से, वो खड़ा हुआ और बोला अपने हाथ जोड़ के, टेक माई हेड ऑफ ग्रेट लॉर्ड, आप मेरा सर ले लो। गुरु गोविंद सिंह जी मेड 3 मोर हेड्स, गुरु गोविंद सिंह जी ने 3 और जो सर मांगे। उन 3 और कौन आए थे? मुखम चंद वाटरमैन फ्रॉम द्वारका, द्वारका का एक वॉशरमैन था, वॉशरमैन है द्वारका का, वो आया। हिम्मत वाटर करियर फ्रॉम जगन्नाथ, जगन्नाथ से एक हिम्मत राय था। एंड साहिब चंद, और साहिब चंद था बार्बर फ्रॉम बिदार, बिदार से एक बार्बर, एक नाई था। एडवांस्ड एंड ऑफर्ड हिम देयर हेड, उन्होंने अपने सर दिए। These devoted and selfish men were blessed by the God. These devoted and selfless
जो सेल्फलेस और डिवोटेड आदमी थे, ये तीनों, इनको गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया। ही कॉल्ड दैम 5 प्यारे, इनको 5 प्यारे का नाम दिया गया। द 3 सुंदर्स, 1 क्षत्रिय एंड 1 वैष्णव फॉर्म्ड द न्यूक्लियर ऑफ द न्यू सेल्फ एबनिगेटिंग मटीरियल एंड कास्ट लेस फेलोशिप ऑफ द खालसा। और इस तरह से खालसा की स्थापना हुई, जिसमें 3 सुंदर्स और एक शूद्रस, क्षत्रिय और वैष्णव जो है इकट्ठे हुए। मतलब इनमें कास्ट की कोई वैल्यू नहीं थी। 3 तो उसमें जो शूद्र थे, एक उसमें क्षत्रिय था और एक उसमें वैष्णव था। तो उन पांचों ने मिलके क्या किया, 5 प्यारे बने और खालसा पंथ की स्थापना करवाई। गुरु गोबिंद सिंह then held the ceremony of बापिष्तम। तो उसके बाद गुरु जी ने दीक्षा जो है अमृत पान देने का जो समारोह है वो शुरू किया। फिलिंग एन आयरन वेसल विद वाटर, उन्होंने एक लोहे का जो बर्तन लिया और उसमें पानी भरा। ही स्टेन्ड इट विद द 2 edges sword एंड रिसीटेड ओवर इट द सैक्रेड वर्सेस, और उसमें उन्होंने He steadied it with a 2-edged sword, 2 जो मुंह की तलवार थी वो ली, एंड रिसीट ओवर इट द सैक्रेड वर्सेस, और जो पवित्र जो श्लोक थे वो उन्होंने गाने शुरू किए। हिज वाइफ माता ज्योति जी, उनकी जो वाइफ थी माता ज्योति जी, पुट इनटू इट सम लम्प्स ऑफ शुगर। लम्प्स ऑफ शुगर मतलब पतासे, पतासे देखे होंगे आपने, वो इसमें डाले। अमृत द नेक्टर ऑफ इमोरलिटी वॉज नाउ रेडी, और जो अमृत जिसको हम अमृत बोलते हैं वो रेडी हो गया था। ईच ऑफ 5 बिलव्ड वंस ड्रैंक फर्स्ट 5 पाल्मफुल्स ऑफ इट। जो वह 5 थे बिलव्ड वंस थे, मतलब 5 प्यारे थे, उन्होंने सबसे पहले उनको पिया। दे वर गिव द एलिगेशंस ऑफ सिंह, उनको सिंह कहा गया, लायन। दे वर एवर टू वियर लॉन्ग हेयर, उनको बोला गया कि वो लॉन्ग हेयर रखेंगे, एक कॉम्ब रखेंगे, एक स्टील का ब्रेसलेट मतलब कड़ा रखेंगे, शॉर्ट ड्रॉअर कछहरा पहनेंगे, एंड अ स्वॉर्ड और एक कृपान रखेंगे। 5 जो ककार थे वो दिए गए। दे वर अनजॉइंड टू हेल्प द पुअर एंड फाइट द ऑपोजिटर, वो हमेशा गरीबों की सहायता करेंगे और जो उनके विरोध है उनसे लड़ेंगे। एंड टू हैव फेथ इन वन गॉड, और सिर्फ एक गॉड पे यकीन करेंगे। एंड कंसीडर ऑल ह्यूमन बीइंग्स इक्वल, और सभी इंसानों को एक समझेंगे। इनरिस्पेक्टिविटी ऑफ कास्ट एंड क्रीड, और किसी भी कास्ट को वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे। They were to be the sun soldier worshipping God as well as the sword, वो एक संत सोल्जर हैं और वर्शिपिंग गॉड और परमात्मा की पूजा करेंगे, एज वेल एज द स्वॉर्ड जैसे कि वो अपनी तलवार की करते हैं। The 5 beloved ones were the first full-fledged members of the Khalsa Commonwealth। तो इस तरह से 5 जो बिलव्ड वंस थे वो पहले फुल फ्लेज मेंबर बने थे खालसा पंथ के। गुरु गोबिंद सिंह नाउ स्टूड अप बिफोर देम विद वोव्ड हेड एंड दे विशिप्ड हिम एज ही हैज बी बैप्टाइज्ड देम। तो गुरु गोबिंद सिंह जी उनके सामने उन्होंने अपना सिर झुकाया, उनके साथ झुकाया, एंड दे विशप दैम, और उनको अपना आशीर्वाद दिया। अबाउट 20,000 पीपल रिसीव द 20,000 20,000 लोग इसको रिसीव करने के लिए पहुँचे थे। ऑफ द स्वॉर्ड दैट डे द सिक्स रिटर्न टू देयर होम, वो सिख घर पे वापस आ गए। काइंडल्ड विद द न्यू ऑथेरिज्म एंड चार्ज्ड विद द टास्क ऑफ विशेषम मोर पीपल। तो वो अपने साथ एक नई उम्मीद लेके आए थे, ठीक है, नया उत्साह था उन्होंने, अपने घर पे आए और दूसरे लोगों में जोश भरने का वो अपने साथ जोश लेके आए थे। कंप्लेनिंग अगेंस्ट द ऑफिशियल मिशनरीज ऑफ सिखिज्म नाउन एज मसंस, who had their discourse in various parts of the country since the days of the third Guru reached Guru Gobind Singh had that they had strayed from the path of duty।
तो जो मसंद कहते हैं जिनको, मतलब जो धर्म का प्रचार करते हैं, जो उनके खिलाफ कंप्लेंट आई कि जो थर्ड गुरु थे उन्होंने उनको अलग अलग कंट्रीज़ में भेजा हुआ था। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के पास उनकी शिकायत आई कि वो अपनी ड्यूटी से जो भटक गए हैं, वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं कर रहे। मोस्ट ऑफ दैम वर करप्ट, जो उनमें से ज़्यादातर तो करप्ट हो चुके हैं। दे टुक ऑफरिंग फ्रॉम द सिक्स फॉर गुरु बट नेवर पास दैम ऑन टू दैम। दे टुक ऑफर्स फ्रॉम द गुरु सिख ऑफ गुरु, लोगों में बांटने के लिए जो सामान गुरु देते हैं वो वहाँ से तो ले जाते हैं, पर वो कभी भी आगे पास नहीं करते, मतलब अपने पास रख लेते हैं। दे लिव्ड इन लग्जरी एंड निगलेक्टेड देयर रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पूरी शान के साथ रह रहे हैं और कोई भी रिलीजियस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, मतलब जो गुरु जी ने उनको प्रचार करने के लिए बोला था वो नहीं करते। The Guru decided to abolish the preceding order that opposed the people. गुरु जी ने उनके खिलाफ एक मतलब ऑर्डर भेजा। He summoned all the मसंद to अनंतपुर, सबको मसंद में इकट्ठा किया, मसंद को अनंतपुर इकट्ठा किया गया। And punished them according to the immorality of the crime, और सबको सज़ा दी गई, उनके जो उन्होंने जो क्राइम किया था उसके अकॉर्डिंग सबको सज़ा दी गई। The hill chiefs had long been planning to subdue the gurus by force. एक जो पहाड़ी राजा था वो काफ़ी समय से गुरु को दबाना चाहता था। They joined hands and marched upon him while he was at Paonta, नाउ इन नाहन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहते वो आपस में सारे वहाँ पे मिल गए और उन्होंने पाउंटा जो है वहाँ पे चढ़ाई कर दी, मतलब मार्च किया, जो कि अब नाहन डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल प्रदेश वहाँ पे है। पाउंटा हैड बीन फॉर्म्ड बाय गुरु गोबिंद सिंह, पाउंटा जो है गुरु गोबिंद सिंह जी ने बनवाया था। देयर ही हैड ट्रेंड हिज सिक्स इन द यूज़ ऑफ आर्म्स एंड हैड हेल्ड पोएटिक सिम्बोलिज्म्स इन दैट ब्यूटीफुल वैली। तो गुरु जी ने वहाँ पे अपने जो सिख रखे थे उनको वो लड़ाई करने के लिए ट्रेनिंग देते थे, और साथ में ही वहाँ पे पोएट्रिक सिम्बोलिज्म जो है हेल्ड किया जाता था, क्योंकि वो वैलीज थी, जो पहाड़ियाँ थी, बहुत सुंदर थी। He now met the armies of the hill rajas at भंगनी नियर पटना। तो वो वहाँ पे ही नाउ मीट द आर्मीज़ ऑफ द हिल राजा के जो आर्मीज़ थे उनके साथ वो मिले पटना में, एंड डिफीटेड दैम, और उनके साथ झगड़ा हुआ और उनको हरा दिया। इन दिस बैटल, इस लड़ाई में मुस्लिम संत बुद्धू शाह फाउंड ऑन द गुरु साइड अलॉन्ग विद हिज सन्स एंड डिसिपल्स। तो इस टाइम में मुस्लिम जो संत था बुद्धू शाह वो गुरु जी की साइड से लड़ रहा था, अपने बच्चों को और अपने फॉलोअर जो उसके थे, डिसिप्लिन थे, उनके साथ। द राजा सॉट हेल्प फ्रॉम द मुगल गवर्नर ऑफ सरहिंद एंड अटैक द गुरु अगेन बट बिटन बैक। राजा ने फिर मुगल गवर्नर की तरफ से फिर सरहिंद में लड़ाई की, गुरु जी पे अटैक किया दोबारा से, बट फिर भी वो हार गया। The hill rajas and Mughal troops attack Anandpur with all their strength in 1704। हिल राजा और मुग़ल के जो सैनिक थे उन्होंने अनंतपुर पे दोबारा से अटैक किया 1704 ईस्वी में। द गवर्नर्स ऑफ सरहिंद, लाहौर एंड मुल्तान टुक पार्ट इन द बैटल। उसमें गवर्नर कौन कौन थे? सरहिंद, लाहौर और मुल्तान के थे। द सिख, जो सिख थे गुरु गोबिंद सिंह जी के एड्रेस, जो सबसे बड़ा लड़का था अजीत सिंह, वो लड़ रहा था सिख की तरफ से। एट द एंड द डे फाइट, जब दिन लड़ाई के अंत में, सम सिख कंप्लेन टू द गुरु दैट अ सिख कॉल्ड कन्हैया हैड बीन ऑफरिंग वाटर एंड एड नॉट ओनली टू द वाउंडेड सिख्स बट ऑल्सो द एनिमी। तो उन्होंने जाके गुरुजी से शिकायत की कि एक सिख है जिसका नाम कन्हैया है, वो ना जख्मियों को पानी पिला रहा है, पर वो जख्मी अकेले सिखों को नहीं पिला रहा, हमारे दुश्मनों को भी पिला रहा है। द गुरु आस्क्ड कन्हैया इफ़ दैट वाज ट्रू। तो गुरुजी ने उसको बुलाया और कन्हैया से पूछा कि ये बात सही है। वो कहता है यस माय लॉर्ड, हाँ ये सही है। इट इज़ ट्रू इन द सेंस, कहता कि आई हैव गिविंग वाटर टू एवरी वन हु नीडेड ऑन द फील्ड ऑफ वाटर। कहता कि मैं सबको पानी पिलाता हूँ जो भी लड़ाई में जिसको भी पानी की ज़रूरत होती है। बट आई सॉ नो मुगल्स और सिख देयर, आई सॉ ओनली गुरुज फेस एवरीवेयर। कहता मुझे तो कोई मुगल या सिख नहीं दिखाई देता, मुझे तो सब में गुरु का फेस दिखाई देता है। द गुरु प्लीज विद द रिप्लाई, गुरु जी उसके जवाब से बहुत खुश हुए, ब्लेस्ड किया उसको एंड टोल्ड हिज सिक्स दैट कन्हैया हैड अंडरस्टूड हिज
मिशन करेक्टली। वो कहते हैं कि सिख को कहते हैं कि कन्हैया को अपना जो मिशन है वो उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि मेरा मिशन क्या है, उसको जो करता है करने दो। The Rajas and Imperial forces suffered heavy losses, but they succeeded in laying siege of the fort of अनंतपुर। राजा और जो वो उनको भारी नुकसान हुआ, पर अनंतपुर का किला जो है उन्होंने घेर लिया था। द सिख कंटिन्यू द स्ट्रगल, सिखों ने लगातार स्ट्रगल की। एंड फॉर सेवरल मंथ्स द फाइट वेंट ऑन, पर कई महीने वो लड़ाई चलती रही। दे रैन शॉर्ट ऑफ प्रोविजंस एंड हैड टू फेस स्टार्वेशन, बट देयर स्पिरिट रिमेन्ड अनडाउटेड। उनको उनमें बहुत सारे ज़ख्मी हो गए, बहुत भाग भी गए थे, और बहुत लोगों ने वहाँ पे भूख जो है स्टार्वेशन होता है, भूखे रहना, खाना ख़त्म हो गया था, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एज द सीज प्रोसीड द पोजीशन ऑफ दोज इन द फोर्ट रोस्ट एंड सम सिख सुजेस्ट रिवोल्यूशन ऑफ द फोर्ट। अब उनको लगा कि उनकी पोजीशन है जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो उनको फोर्ट है जो छोड़ देना चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह जी रिजेक्ट द सिचुएशन, पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस सुजेशन को रिजेक्ट कर दिया कि हम किला छोड़ के नहीं जाएंगे। अ फ्यू सिक्स वांट इन देयर फेथ एंड इंसिस्टिंग ऑन लिविंग इमीडिएटली। बहुत थोड़े सिख जो थे उनको जो अब विश्वास हो गया कि वो हार जाएंगे, और इंसिस्ट ऑन लिविंग इमीडिएटली, और वो गुरुजी को जो है इंसिस्ट करने लगे, मजबूर करने लगे कि हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। द गुरु टोल्ड दैम दे कुड गो अवे ओनली आफ्टर डिसोइंग हिम, और 46 ऑफ मजहा रॉट डिस्क्लाइमर एंड डिजर्टेड हिम। तो गुरुजी ने बोला कि जो जाना चाहता है वो जा सकता है। 46 थे जो वो लिख के वहाँ से बेदावा लिख के दे आए थे कि हम अपने जो है वापस जा रहे हैं। सरकमस्टांसेस फोर्स्ड गुरु गोबिंद सिंह टू लीव अनंतपुर, हालात ऐसे बन गए गुरु गोबिंद सिंह जी को अनंतपुर से आना पड़ा। फाइनली परस्यूड बाय द मुगल ट्रूप, ही गेव दैम बैटल आफ्टर क्रॉसिंग द सिरसा, टेकिंग अप पोजीशन इन द स्मॉल फोर्टेस्टेस ऑफ चमकौर। Most of the handful of his Sikhs were killed. He then sent to the battlefield his two elder sons, aged 17 and 14. Both of them died fighting bravely. Circumstances कहते हैं ऐसे बन गए गुरु गोबिंद सिंह जी को अनंतपुर छोड़ना पड़ा, और फाइनली मुगल जो थे वो जीत गए थे। ही गेव दैम बैटल आफ्टर क्रॉसिंग द सिरसा, उन्होंने फिर से वॉर की, और इस पोजीशन में छोटे से जो किले होते थे चमकौर जैसे, उनको उन्होंने जीत लिया। मोस्ट ऑफ द हैंडफुल ऑफ हिज सिक्स वर किल्ड, वहाँ पे बहुत सारे सिख मारे गए थे। उसके बाद उन्होंने अपने 2 बड़े लड़कों को भेजा जिनकी उम्र 17 और 14 साल थी, जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। Losing nearly all his brave and devoted Sikhs, गुरु गोबिंद सिंह left the fort of चमकौर। अब चमकौर का किला भी उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि बहुत सारे सिख हैं जो वो मर गए थे। 2 of his son have been killed in battle, उनके 2 लड़के हैं वो भी शहीद हो गए थे। The younger 2 under the order of the Mughal governor of Sirhind were bricked up live in the wall and beheaded as a missionary came up to their necks। और जो 2 छोटे लड़के थे उनको मुगल गवर्नर ने सरहिंद की दीवारों में चिनवा दिया गया था। बट अनशेकन वॉज गुरु गोबिंद सिंह फेथ इन हिज मिशन, पर गुरु जी का मिशन जो है वो फिर भी डोला नहीं था। रिक्लेनिंग अंडर अ ट्री इन अ लॉनली प्लेस इन जंगल विद अ ब्रोकन वेसल स्पोर्टिंग हिज हैड ही सैंग, जो जंगल में जाके उन्होंने ट्री के नीचे अकेले बैठ के एक टूटे हुए बर्तन की स्पोर्ट में अपना सिर रखा और गाना गाने लगे। सॉफ्ट बेड्स डियर फ्रेंड आर बट अ टॉर्मेंट विदाउट यू, रेजिडेंस इन मिशंस इज लाइक लिविंग अलोंग among serpent, wines are flags are like the cross, wine cups are like a dagger, all these are like death from a butcher's life, my friend spelt in better, far better crust, but the residence in places। तो उन्होंने क्या किया इसका, उन्होंने यहाँ से हम अनुवाद पढ़ेंगे इसका। नरम बिस्तरे प्यारे मित्र, तेरे बिना केवल एक पीड़ा मात्र है, महल अंदर निवास सपा विचाले रन समान है। उन्होंने बोला कि जो सॉफ्ट बेड है माय डियर फ्रेंड, वो सारे क्या है आपके एक केवल पीड़ मात्र है। रेजिडेंस इज मैशन, महलों में रहना,
वो क्या है, एक सांप के समान है। आगे बोलते हैं कि शराब है जो एक वो सुराही सूल के समान है, और शराब है, शराब का जो एक जाम है वो खंजर के जैसा है। ये वो आगे कहते हैं कि ये एक जो कसाई होता है ना, जो मार देता है, वो चाकू से प्राप्त होने वाली मौत के समान है। में जो वो कहते हैं, वो अपने मित्रों को बुलाते हैं कि अगर आप अच्छा चाहते हो तो महलों के अंदर निवास करना छोड़ दो, अगर आप जीना चाहते हो तो बाहर निकलो और लड़ो। मतलब वो अपने सिखों को इंस्पायर करते हुए उन्होंने ये पोइट्री है जो एक जंगल में पेड़ के नीचे अकेले बैठ के उन्होंने ये उनको इंस्पायर करने के लिए गाई थी। गुरु गोबिंद सिंह ट्रैवल्ड वाइडली इन साउथ ईस्ट पंजाब। गुरु गोबिंद सिंह जी ने यात्रा की साउथ ईस्ट पंजाब की तरफ। फ्रॉम दीना, अ विलेज इन द फॉर्मर नाभा स्टेट। नाभा स्टेट का जो एक गांव था दीना, अब जो बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में है। ही रॉट टू औरंगजेब अ लेटर इन पर्शियन वर्ड्स कॉल्ड जफरनामा। उन्होंने औरंगजेब को एक लेटर लिखा था जिसको आज जफरनामा कहा जाता है, द लेटर ऑफ विक्ट्री, जीत का लेटर था। इन दैट लेटर, इस लेटर में था, ही एक्सप्लेन्ड हिज मिशन ऑफ औरंगजेब एंड टोल्ड हिम हाउ हिज मैन एंड द हिल राजास हैड फोर्स्ड द वॉर ऑन हिम। उस लेटर में ये एक्सप्लेन किया गया था कि उसका जो मिशन है औरंगजेब के लिए, एंड टोल्ड हिम हाउ ही सन, और वो बताते हैं कि कैसे उनके आदमी और राजा जो हिल राजा हैं हैड फोर्स द वॉर ऑन हिम, उन्होंने कैसे फोर्स किया था वॉर करने के लिए। ही डिक्लेयर दैट इन द एंड, उन्होंने एंड में कहा विक्ट्री वुड बी हिज, उस जीत तो उनकी हुई है। इफ एनी एनिमी प्रैक्टिस एमिटी 1,000 टाइम्स ही कैन नॉट एज गॉड प्रोटेक्ट्स इंजर इवन अ हेयर ऑफ अ वंस हेड। अगर कहते हैं कि जो दुश्मन है वो कितना मर्जी चाहे 1000 टाइम उसको मारने की कोशिश कर ले, पर अगर भगवान बचाना चाहे तो वो उस आदमी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। फ्रॉम दीना, गुरु गोबिंद सिंह मार्च टूवर्ड्स कोटकपूरा। दीना से वो कोटकपूरा गए। कपूर सिंह, द नेस्टर ऑफ द फरीदकोट फैमिली, फरीदकोट फैमिली से एक कपूर सिंह था, पूर्वज था। टुक अमृत फ्रॉम द गुरु इट्स हिमसेल्फ, उन्होंने गुरु से अमृत लिया। एंड एंटर द फोल्ड ऑफ खालसा, और खालसा में चले गए। द गुरु गेव हिम अ स्वॉर्ड एंड अ शेड, गुरु जी ने उनको एक तलवार दी और अमृत छकाया। विच आर प्रिजर्व्ड बाय हिज डेस्टिनेशन टू दिस डे, और उन्होंने उसको मतलब आगे के लिए एक जो है विच आर प्रिफेस्ड बाय द, उसको आज के दिन के लिए प्रोटेक्ट करेगा। द मुगल ट्रूप्स हैड बीन इन परस्यूट ऑफ गुरुजी के सामने वो आए। द 46 फ्रॉम मझा हु हैड डिजर्टेड हिम एट आनंदपुर वर ऑल्सो सीकिंग हिम फुल ऑफ पैशनेशन। 40 सिख थे जो गुरुजी के आनंदपुर में रुके हुए थे और वो वेट कर रहे थे। दे वर वेंट अप मेकिंग एडमंड फॉर देयर डिसलॉयल्टी। जो 40 सिख गुरुजी को छोड़ के आए थे, वो जो आनंदपुर में बैठ के गुरुजी की वेट कर रहे थे, ताकि जो उन्होंने डिसलॉयल्टी की थी, मतलब बेईमानी की थी गुरु से, उसकी माफ़ी मांगना चाहते थे। एट खिदराना, मुक्तसर में है जब वो, दे अंगेज द परसुइंग फोर्स पुटिंग अप अ स्पिरिटेड फाइट अगेंस्ट हैवी ऑड्स। तो उन्होंने खिदराना में एक बहुत ही भयंकर जो लड़ाई है वो लड़ी, ताकि वो गुरुजी से माफ़ी मांग सके। गुरु गोबिंद सिंह ऑल्सो केम टू देयर हेल्प, गुरुजी वहाँ पे उनकी हेल्प करने आए। एंड आर्म्ड एरो ऑन द मुगल ट्रूप्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वोएज सम डिस्टेंस अवे, और उन्होंने एरोज है जो मुगल ट्रूप पे चलाने शुरू किए कुछ दूरी पे खड़े होके। इस तरह से उन्होंने अपने 40 सिख जो उस आनंदपुर में उनका साथ छोड़ के चले आए थे, वो अपनी गलती का पछतावा करने के लिए गुरुजी के पास आए थे। तो उनकी मुगल से लड़ाई हुई थी। लड़ाई होते हुए जब गुरुजी को पता चला तो गुरुजी उन 40 सिखों का साथ देने के लिए वहाँ पे पहुँच गए थे। तो इस तरह से गुरुजी ने खालसा पंथ की स्थापना की। मुग़ल जो एम्पायर थे उनके साथ उनकी लड़ाई हुई, ठीक है, बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने उनके साथ जो है वॉर की थी, फाइट की थी।
तो इस तरह से जो सिखों थे उनको इंस्पायर किया था। गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में ये चैप्टर है शुरू से लेके एंड तक कि गुरु जी का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ रहते थे और उन्होंने उनके गुरु के पिताजी के जाने के बाद उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कैसे बढ़ गई थी। खालसा पंथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि खालसा पंथ की स्थापना उन्होंने कैसे की थी। 5 जो प्यारे थे उनके नाम क्या थे, ठीक है, और उन्हें मुग़लों के साथ कौन कौन सी लड़ाइयाँ की थी, उनके हारने की वजह क्या थी, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा। उम्मीद है ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, आगे हम वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस। तब तक आप इस समरी को अच्छे से समझ लो। समरी समझ में आ गई तो आपको जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।